एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ ना इस वीडियो में वो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अभी तक नहीं की है। वो क्या कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसा रहा, यानी कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही और उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई नहीं है हमारी केयर के लिए तो हमें खुद की सेल्फ केयर कैसे करनी है, वो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी। और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम टू बी मॉम है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी, और अभी मुझे कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है वो भी ज़रूर से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मुझे जो कंसीव हुआ था वो किस टाइम पे हुआ था। एक्चुअली हम लोग सेकेंड बेबी के लिए ना प्लान कर रहे थे, तो हमें था कि हाँ चलो हमें मई 2024 में कंसीव हो जाएगा, बट नहीं, उस टाइम पे भी पीरियड्स आ गए तो कंसीव नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग मंथ के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होता है ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही है। तो फिर भी मुझे मई में पीरियड्स आ गए, ठीक है, पीरियड्स में आ गए मुझे, और उसके बाद फिर हमने दोबारा ट्राई किया कि चलो कोई बात नहीं, जब भगवान को मंजूर होगा हो जाएगा। फिर उसके बाद ना मुझे कंसीव हो गया। 27 मई जो था मेरा वो लास्ट पीरियड्स था। उसके बाद जब मैंने चेक किया, यानी कि महीना रुक के हम लोगों ने ट्राई करते रहे, फिर महीना रुक के मैंने टेस्ट किया, यानी कि जब मेरा 27 जून का जो डेट होता है ना वो क्रॉस हो गया, तब मैंने टेस्ट किया वहाँ पे। तो उसमें मुझे प्रेगनेंसी का शो हुआ, बट लाइट लाइट शो हुआ, क्योंकि मैंने ना पहले ही चेक कर लिया था। और जब बोलते हैं कि मान लो जैसे मेरी 27 मई थी और 27 जून को मेरा पीरियड स्किप हुआ है, और अगर मैं उसी दौरान या फिर एक हफ्ते में ही चेक कर लेती हूँ ना, तो उससे क्या रहता है कि जो लाइन होती है ना, पॉजिटिव लाइन जो हमारी उसके अंदर आती है, वो कभी भी प्रॉपर नहीं आती है, लाइट लाइट रहती है बहुत ही। तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी उसको चेक करने में, क्योंकि खुशी इतनी थी और बहुत बेसब्री से ये इंतज़ार था इस पल का। तो बस मैंने जल्दबाजी की, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आया। फिर पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद ना हम लोग डॉक्टर के पास गए, 2-4 दिन रुक के, कि चलो अब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पॉजिटिव बताएगी हमें क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो हम लोग गए, डॉक्टर ने बोला कि अभी ना आप थोड़ा सा टाइम रुकिए, उसके बाद ही हम लोग जो है वो स्कैन करेंगे, क्योंकि स्कैन अभी नहीं हो सकता है। उस टाइम पे उन्होंने मेरा जो था वो यूरिन और ब्लड टेस्ट लिया, उससे कंफर्म हो गया कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो फिर उसके बाद ना डॉक्टर ने हमें 15 जुलाई को बुलाया। फर्स्ट जो अर्ली स्कैन मेरा हुआ था वो हुआ था 15 जुलाई 2024 को। उस दिन मेरे बेटे का भी जन्मदिन होता है, उसका बर्थडे होता है। तो सेम उसके बर्थडे वाले दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मैं गई उस दिन। फर्स्ट स्कैन हुआ मेरे सेकंड बेबी का, और उस दिन मुझे एक और खुशखबरी मिली इसी के साथ कि जो 4000 वॉच आवर टाइम पीरियड होता है ना हमारे यूट्यूब की जर्नी का, उसमें मेरे 3500 जो वॉच आवर थे वो कंप्लीट हो गए, और मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आता है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज़। तो मैंने वो भी की। तो उस दिन ना ट्रिपल खुशी थी, बेटे का बर्थडे था, फर्स्ट स्कैन हुआ मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी का, और उसके बाद जो थर्ड मेरे लिए गुड न्यूज़ थी वो थी मेरा यूट्यूब का चैनल जो मोनेटाइज होने की तरफ बहुत आगे बढ़ चुका था। तो ये तीन तीन जो खुशखबरी थी मुझे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिली। अब बात करते हैं कि डॉक्टर ने मेरा जो स्कैन था ना वो फर्स्ट स्कैन करवाया था यहाँ पे 15 जुलाई को। 15 जुलाई को जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरा ये स्कैन यहाँ पे करवाया था, अर्ली स्कैन जिसको बोलते हैं ना, वो स्कैन करवाया था। और अगर आप लोगों को इसमें डिटेल चाहिए कि क्या उसकी है हार्ट रेट है और प्लेसेंटा पोजीशंस क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें ना मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 स्कैन डॉक्टर ने करवाए थे, एक तो 15 जुलाई को करवाया था, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे अगस्त में भी बुलाया था, एक महीना रुक के, यानी कि डॉक्टर ने बोला कि आप 1.5 महीने के बाद आना, फिर से एक बार स्कैन ज़रूर करेंगे। तो मेरा जो अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना मेरे 2 स्कैन हुए थे, 15 जुलाई को और उसके बाद 24 अगस्त को, यानी कि 24/8/2024 को भी यहाँ पे मेरा एक स्कैन फिर से हुआ है, यही चीज़ें चेक करने के लिए कि कैसे कैसे पोजीशन है बेबी की, और वो सब चीज़ें नॉर्मल है या नहीं है, हार्ट बीट प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो वो सारी चीज़ें जो डॉक्टर ने चेक की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे 2 स्कैन हुए हैं, एक अर्ली प्रेगनेंसी का और एक फिर उसकी ग्रोथ देखने के लिए कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ चेक करने के लिए। तो उसके बाद ना फिर अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि
स्कैन होने के बाद, ठीक है, मुझे ना कुछ भी अच्छा फील नहीं होता था उस टाइम पे ना। मैंने खाना तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 मंथ मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसा नहीं कि मुझे वॉमिटिंग्स आती थी, नहीं, वॉमिटिंग नहीं आती थी, बस वो जो बोलते हैं ना सूखी उबकाई आती है ना, वॉमिटिंग ना आना लेकिन ऐसे इस तरीके से आना, वो चीज़ होती थी मेरे साथ। और सुबह तो अगर मैं अपने रूम से पैर भी बाहर रखती थी ना, खाने की स्मेल अगर मुझे चढ़ जाए, मेरा पूरा दिन के लिए दिमाग खराब हो जाता था। खाने में ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ हो, सारे तरीके की चीज़ हो, लेकिन मैं कुछ भी ना तो बना पा रही थी ना ही मैं खा पा रही थी। और उस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने ही कुकिंग की है 3 मंथ। अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार मेरी हेल्थ नहीं काम करती है तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, टचवुड। लेकिन 3 महीने ना उन्होंने सुबह बेटे का नाश्ता बनाना, मुझे दे के जाना, ये बहुत अच्छे से किया है। और मुझे जब नोजिया फील होता था ना तो बहुत मतलब बुरी कंडीशन हो जाती थी मेरी। और खाना तो मैंने बिल्कुल खाया ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। सिर्फ मैं जूस पे रही हूँ, मौसमी और अनार का जूस निकाल के मैंने स्पेशल उसके लिए हैंड जूस मंगवा लिया था, जूस पे रही हूँ। नारियल का पानी ले लिया, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं लिया। ये 2-3 चीज़ों के अलावा ना मैंने कुछ भी नहीं लिया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि मैं ना पेशेंट हो गई हूँ, बस कुछ करने का मन नहीं करता था। ऊपर से फिर जो मेरा थायराइड लेवल था वो भी हाई हो गया, जो कि मुझे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उसकी वजह से भी मेरी बॉडी में वीकनेस आ रही थी। क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, थायराइड लेवल तो हमारा अप होगा ही, है ना। तो वो मैंने चेक नहीं करवाया, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके डॉक्टर ने फिर वो चेक करवाया। तो उसकी रिपोर्ट भी मतलब जो जो हुआ फिर वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, अदरवाइज ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी थी बहुत मतलब सैड रही है, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी किसी भी चीज़ को, स्पेशली तो खाने को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। दूध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, चाय मुझे पसंद आ रही है जो लाइफ में मैंने कभी पी ही नहीं है। मॉर्निंग में मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ना चाय पराठा तो चाहिए, ये मुझे इतना अच्छा लगने लगा है। और उससे पहले मैंने कभी चाय नहीं पी, मैं पीती ही नहीं हूँ कहीं पे भी जाती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी है। नंबर 1 चीज़, आपको नीचे उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो चीज़ खत्म हो सकती है। तो बेटर है आप लोग वेट ना उठाएं उस टाइम पे, ऐसी कोई एक्सरसाइज भाग दौड़ वाला काम ना करें, ना ही स्ट्रेस लें। और फर्श पे यानी कि ज़मीन पे उकड़ू, यानी कि जिसको बोलते हैं ना पैरों के बाहर बैठना या फिर ऐसे चौकड़ी मार के बैठना लेग्स फोल्ड करके, वो भी बिल्कुल नहीं बैठना है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो मैं आगे वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद आपको अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है। सेल्फ केयर में हमारी आता है कि जैसे हमें नोजिया की फीलिंग आती है, वॉमिटिंग का फील रहता है बट वॉमिटिंग होती नहीं है, तो अपने मन को कैसे ठीक रखना है। या तो आप देखिए उसमें लेमन वाटर पीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो मैंने क्या किया है, मैं जिंजर, मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, यानी कि जो अदरक होता है ना उसको थोड़ा सा ना क्रश करके या फिर ग्रेट करके कद्दूकस में ना उसको मैं नमक मिला के उसको अपनी जीभ पे रख लिया करती थी। उससे जो मेरा फ्लेवर था ना, मुंह का जो टेस्ट था वो चेंज हो जाता था। और कहीं पे भी अगर मैं ट्रैवल कर रही होती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले 3 महीने में ट्रैवल करना ही नहीं होता है, ये अपने डॉक्टर से कंफर्म करिए आप। अगर आपकी प्रेगनेंसी सॉलिड है, अच्छे से चल रही है, स्ट्रांग है, तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी लॉन्ग रूट पे नहीं। थोड़ा अगर कहीं नज़दीक जाना है तो आप कर सकते हैं। मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अपने साथ ना जो ऑरेंज कैंडी, लेमन कैंडी पहले आया करती थी ना, आपको याद हो, छोटी छोटी ऑरेंज की कैंडी आया करती थी, अगर हो सका तो मैं पिक्चर यहाँ लगा दूंगी, तो वो मैं अपने पर्स में ज़रूर से रखती थी। क्योंकि मुझे किसी भी टाइम पे ना जैसे फीलिंग आ जाती थी या मेरा मन अच्छा नहीं होता था, ऑलमोस्ट मेरा मन कड़वा रहता था, बिल्कुल टेस्ट जो था ना बिल्कुल कड़वा रहता था, तो वो टॉफ़ी मैं ज़रूर रखा करती थी। जब भी मुझे लगा मेरा टेस्ट कड़वा हो रहा है, कैंडी रखी और चलो जी काम ख़त्म। उसके बाद नीचे नहीं बैठना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। खाना नहीं खा पा रहे हो, आप कोई हार्ड चीज़ नहीं ले पा रहे हो, तो उस दौरान ना एटलीस्ट आप फ्रूट जूस या फिर नारियल पानी, इस तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो ज़रूर से कंज्यूम करें, अदरवाइज वीकनेस आ जाएगी, जो मेरे साथ हुआ। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, आराम से खाती पीती थी, सब चिल करती थी मैं, लेकिन इस टाइम पे ना एक एक चीज़ को फील कर रही हूँ। मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, और हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनको इस चीज़ से हेल्प हो जाए। तो 3 महीने हमारे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं
क्योंकि हमारी बॉडी में ना ऑलरेडी तासीर गर्म होती है, और जो बेबी पनप रहा होता है ना, जो एम्ब्रियो होता है, जब वो चिपकता है उस टाइम पे हमें कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ नहीं खानी है। जैसे कोई ड्राई फ्रूट होता है ना, आलमंड हो गया, अंजीर हो गया, यानी कि फिक्स होता है, डेट्स हो गया, ऐसी गर्म तासीर वाली चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है, अदरवाइज वो चीज़ हमें कंसीव नहीं होती है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पहले से ही थायराइड है, देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। और अगर थायराइड नहीं भी है तो अपना उस टाइम पे आपको चेक करवाना है। ये ना हो कि थायराइड की वजह से आपका जो कंसीव आपको हुआ था वो फिर से मिसकैरेज में चेंज हो जाए, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ हुई है, तो मैं नहीं चाहती आप में से किसी के साथ भी वो चीज़ हो। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। और मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, जिससे मैंने भी अपना थायराइड लेवल जो था वो कंट्रोल किया है, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में जरूर से शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मेरी ब्रीदिंग को इग्नोर कीजिएगा, ये तो मुझे 9 महीने चल ही रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अब तक कंटिन्यू है, ये स्टॉप हुई ही नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।